सीजेपी और सरकार के बीच दूसरी बैठक। 3 में से 2 मांगों पर सरकार का सकारात्मक रुख। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर नहीं बनी सहमति। सरकार ने शनिवार दोपहर तक मांगा समय। नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे देशव्यापी आंदोलन के बीच आज सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बीच दूसरी बार बैठक हुई। करीब 10 मिनट तक चली इस बैठक में 3 में से 2 मांगों पर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है, लेकिन सबसे बड़ी मांग यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभी भी दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी है। अब सरकार ने इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक समय मांगा है। शुक्रवार 24 जुलाई को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि सौरभ दास और आशुतोष राका ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। बैठक के बाद दोनों तरफ से मीडिया को जानकारी दी गई। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि उन्होंने सरकार के सामने साफ कर दिया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या उन्हें कैबिनेट से हटाने से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पार्टी का कहना है कि नीट 2026 पेपर लीक और दूसरी परीक्षा गड़बड़ियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इसके लिए मंत्री को जवाबदेह बनाया जाना जरूरी है। बैठक के बाद आशुतोष राका ने भी कहा कि देश भर के युवाओं में भारी गुस्सा है और उनकी सबसे बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए शनिवार दोपहर तक समय मांगा है। अगर सरकार कोई फैसला नहीं करती तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा और सीजेपी देश भर में नए आंदोलन का ऐलान कर सकती है। हालांकि बाकी 2 मांगों पर सरकार का रुख सकारात्मक बताया गया है। पहली मांग उन छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात कही गई है जिन्होंने पेपर लीक के बाद आत्महत्या की। दूसरी मांग प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज एफआईआर और दूसरी कानूनी मामलों को वापस लेने की है। सीजेपी का दावा है कि सरकार ने इन दोनों मांगों पर सिद्धांत रूप से सहमति जता दी है। वहीं बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी बातचीत को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि सीजेपी ने सरकार के सामने 3 मुख्य मांगे और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 5 सुझाव रखे हैं। सरकार इन सभी बिंदुओं पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि शनिवार दोपहर फिर एक बैठक होगी जिसमें सरकार अपना अंतिम रुख स्पष्ट करेगी। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहती है और सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी की 3 मुख्य मांगे हैं। पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या उन्हें कैबिनेट से हटाया जाए। दूसरी, पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले 20 से ज्यादा छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। और तीसरी, आंदोलन में शामिल छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर और कानूनी मामलों को वापस लिया जाए। सीजेपी का कहना है कि ये राजनीतिक नहीं बल्कि न्याय की मांग है और जब तक इन मांगों पर ठोस फैसला नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। इस पूरे आंदोलन में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूमिका भी अहम रही। उन्होंने अपना अनशन खत्म करने से पहले सरकार से भरोसा मांगा था कि छात्रों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद ही उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया है। अब सभी की नजर शनिवार दोपहर होने वाली अगली बैठक पर है। अगर सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई फैसला लेती है तो ये आंदोलन की दिशा बदल सकता है, लेकिन अगर फैसला टलता है तो सीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि अगला आंदोलन इससे भी बड़ा होगा। फिलहाल 2 मांगों पर सहमति बनती दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर फैसला लेगी या नहीं? इसका जवाब शनिवार की बैठक के बाद सामने आएगा और उसी पर इस पूरे आंदोलन की अगली रणनीति भी तय होगी।